हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे बोर्ड्स काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं। और बोर्ड्स के जस्ट बाद जो पेरेंट्स और बच्चों के लिए जंग शुरू होने वाली है, वो होने वाली है कॉलेज एडमिशन्स की। तो अभी स्कूल की लाइफ ख़त्म होने वाली है, साथ ही साथ ज़िंदगी का नया पड़ाव शुरू होने वाला है जब आप स्कूल से जाएंगे कैंपस की तरफ, कॉलेजेस की तरफ, जहाँ पे मस्ती भी होगी, पढ़ाई भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली है। तो ये होने वाली है एक रोलर कोस्टर राइड। और शिक्षा नर्ड इस चीज़ को बखूबी जानता है, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अपना अंडर ग्रेजुएट वर्टिकल भी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, और हम आपको जानकारी दे रहे हैं इनके बीटेक प्रोग्राम के बारे में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी बीटेक प्रोग्राम के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में, उसे किसी परिचय का ज़रूरत तो नहीं है, वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और बहुत सारे बच्चे हर साल इस यूनिवर्सिटी की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं अपने बीटेक प्रोग्राम के लिए। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो ये 2005 में इस्टेब्लिश की गई। 2005 यानी कि काफ़ी पुराना टाइम था, आज 2025 चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली आपका 20 साल हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ये है जलंधर दिल्ली रोड पे फगवाड़ा में, पंजाब में यूनिवर्सिटी है। और हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के एक्रीडिएशंस की, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का एक्रीडिएशन, एफिलिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है। बिकॉज जो आप बीटेक प्रोग्राम करने वाले हैं ना, ये आपको एक ऐसी डिग्री दे रहा है जो वर्ल्ड रिनाउंड डिग्री है। आप कल को इंडिया के बाहर भी काम कर सकते हैं। और बीटेक एक ऐसा फील्ड है, स्टेम में कहा जाता है इसे, स्टेम के फील्ड में बोला जाता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अवसर हमेशा रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपका एफिलिएशन और एक्रीडिएशन काफ़ी महत्वपूर्ण रोल देता है। तो अगर हम बात करें एफिलिएशन और एक्रीडिएशंस की, तो इस यूनिवर्सिटी के पास है यूजीसी नैक ए डबल प्लस और साथ ही साथ एनबीए एक्रीडिएशन और एआईसीटी अप्रूव तो ये है ही है। तो अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की, तो यहाँ मिलने वाला है आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि सीएस आपको मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलने वाला है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलने वाला है आपको यहाँ पे, बायो इंजीनियरिंग मिलने वाला है आपको, केमिकल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे इस कैंपस में देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको सिविल इंजीनियरिंग भी इस कैंपस में दिखने वाला है। तो स्पेशलाइजेशन तो आपको सारी ही मिल रही है इस कैंपस में, बिकॉज यूनिवर्सिटी है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के पास ना बहुत सारा प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अपने अकॉर्डिंग ये क्रिएट कर सकते हैं और एज पर द मार्केट डिमांड। अभी सीएस, आईटी, ईसी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का बोलबाला है। तो यहाँ पे इन सब स्पेशलाइजेशंस में आपको बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आने वाला है। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, अभी आप 12th का बोर्ड दे रहे हैं, तो 12th के बोर्ड के जस्ट बाद जब आप अप्लाई करने जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, साथ ही साथ इंग्लिश आपके पास होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं में आपका 60% का स्कोर होना ज़रूरी होता है अप्लाई करने के लिए। अगर किसी कारणवश नहीं होता है, तो उस केस में आप यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे आगे, तो आपका जो भी जेडब्ल्यू स्कोर्स होंगे, अगर आपने जेडब्ल्यू दिया है, उस स्कोर्स के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे चांस मिल सकता है। अब बात करते हैं फीस की। अगर हम बात करें फीस की, फीस हर पेरेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये पढ़ाई ना बहुत एक्सपेंसिव पढ़ाई में से एक है। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ फीस के अभाव के चलते कॉलेजेस अच्छे नहीं चुन पाते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस थोड़ी हमेशा से ज़्यादा होती है। तो एलपीयू की अगर हम बात करें, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो फीस रहने वाली है 14 लाख से 20 लाख के बीच में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। साथ ही साथ हॉस्टल अकोमोडेशन आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। 1.5 लाख से लेके 3-3.5 लाख तक फीस जाती है सालाना। डिपेंड करता है आप किस तरीके की रूम फैसिलिटी अवेल करते हैं वहाँ पे। जो बच्चे लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, उनको हम बताना चाहेंगे, एजुकेशन लोन लेने के लिए अगर आपकी पेरेंट्स की या फिर गार्जियंस की आईटीआर अच्छी जा रही है, चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं, तो
तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट स्टेट्स की अपनी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, साथ ही साथ अपनी उनकी लोन स्कीम्स भी होती हैं। जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें तो वहाँ पे गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम है, बिहार की बात करें तो वहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम भी है वेस्ट बंगाल में। तो ये सभी स्टेट आपको क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन में पैसा भी दे रहे हैं, जो आपको बहुत कम ब्याज दर में मिल रहा है, जिसका फ़ायदा आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उठा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एलपीयू का अपना एंट्रेंस है जो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आप CUET, जो कि बहुत ही बड़ा एंट्रेंस होता है किसी बच्चे के लिए जो 12th के बाद अपना एडमिशन देख रहा है, CUET के थ्रू PI देते हुए आप दे सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के उस अंक में जहां पे हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स की। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है किसी बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हर पेरेंट ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का स्टैब्लिशमेंट, उनके बच्चों का जो आगे का सफ़र है वो मजबूती से तय किया जा सके। इसके लिए प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एलपीयू बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और बहुत हद तक वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं। जितना हमने बच्चों से बात करके पता किया है कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में, तो कैंपस में आपको 6 लाख से लेके 8 लाख के बीच का, मोटा मोटा 6 भी नहीं, 5 से लेके 8 के बीच का पैकेज दिख सकता है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ये जो हमने प्लेसमेंट पैकेजेस है ना, ये बच्चों से बात करके सुनिश्चित किए हैं। तो इतना तो पैकेज आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा जो कि इंडिया में चल रहा है, इंडिया की अगर हम बात करें। बाकी अब्रॉड के पैकेजेस के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत के ऊपर। तो यहाँ पे पैकेज को लेके भी आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं और आप वहाँ मेहनत करते हैं तो एलपीयू पूरी कोशिश करता है, उनके पास प्रॉपर एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो आपको प्रॉपर प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब आ गए हैं वीडियो के उस भाग में जहां पे हम आपको देने वाले हैं कुछ सलाह, जिन्हें अगर आप लेते हैं तो आपकी जर्नी और भी ज़्यादा सुखद बन सकती है। तो पहली सलाह रहने वाली है उन सही बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है यूनिवर्सिटी का, बट विजिट का प्लान नहीं किया है। तो हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आपने अभी तक विजिट प्लान नहीं किया है अपनी फैमिली के साथ, तो ये आपने बहुत गलत किया है। आपको सबसे पहले विजिट प्लान करना है। विजिट करने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी आती है कैंपस को लेके। कई सारे बच्चे दिशाहीन होते हैं जब वो कैंपस देखने जाते हैं, तब उनको क्लैरिटी होती है यार कैंपस मेरे मतलब का है भी कि नहीं, क्योंकि आपको देखिए वहाँ पे 4 साल तक रहना है, 4 साल तक पढ़ना है, समझना है। तो कैंपस को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैंपस में जाने के बाद ही आपको रियलिटी चेक मिलता है कैंपस को लेके कि वो आपके लिए कितना सही है कितना नहीं। ये उसी प्रकार है जब आप कहीं भी सब्जी लेने भी जाते हैं तो आप एक ही कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी मार्केट होती है, वहाँ पे भी आप 3-4 ठेले देखने के बाद फिर सब्जी फाइनलाइज करते हैं, है ना? ऐसा होता है ना अक्सर लाइफ में। तो यहाँ पे तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो आपको भी पूरी तरीके से चीज़ों को सुनिश्चित करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बाहर से अप्लाई करते हैं, दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं और टेलीफोनिकली ही फीस जमा कर देते हैं और बाद में जाके पछताते हैं कि भैया हमने तो गलत जगह एडमिशन ले लिया। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए आप विजिट प्लान ज़रूर करें। दूसरी सलाह रहने वाली है उन सही बच्चों के लिए जो बीटेक करने के बाद सिर्फ कॉलेज के भरोसे ही रहते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो सोच रहे हैं कि बीटेक करने से ही मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो मैं आपको सिर्फ इतनी सलाह देना चाहूँगा कि बीटेक करने के दौरान आपको कई सारे सर्टिफिकेशन और कोर्सेज खुद भी करने पड़ेंगे। तो अपना बजट उसी हिसाब से आप एलोकेट कीजिए। लेट्स सपोज आपका फीस का बजट है 12 लाख का, 10 लाख का, तो आप उसे 8 लाख मान के चलिए। 8 लाख के बाद जो आपके 2 लाख रुपए बच रहे हैं 10 लाख में, उससे आप सर्टिफिकेशन और कोर्सेज पे इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज बीटेक एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे करिकुलम निरंतर चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज 3G पढ़ाया जा रहा है तो 4 साल बाद वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आपने तो कंसेप्ट से 3G का पढ़ा। तो जो भी मार्केट में नया चल रहा है वो जिम्मेदारी आपकी भी है पढ़ने की। यूनिवर्सिटी कोशिश ज़रूर करेगी पढ़ाने की, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आपको अपडेटेड रखना। कई बार वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता, जिसके चलते आपको बाद में जाके कंपनी में जॉब लेने में दिक्कत आती है। और हमारी रहता ऐसा हो तो हम कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए हम पहले से पहले आपको आगाह कर रहे हैं। तो आपको भी और पेरेंट्स को भी साथ ही साथ ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा बीटेक कर रहा है तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि वो एक्स्ट्रा में भी बहुत कुछ पढ़ाई करे, ताकि प्रोफाइल वो बिल्ड कर पाए अपनी। जब कंपनी कैंपस में आए
तो और बच्चों के सीवी में लेट्स सपोज एलपीयू लिखा है और उसके सीवी में एलपीयू के अलावा 15 से 20 सर्टिफिकेशन भी हैं डिफरेंट आईआईटी से या फिर टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज से, तो उसका उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी सलाह रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो बहुत सारे लोगों से डिस्कस कर रहे हैं अपने एडमिशन्स को लेके। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, अगर आप बहुत सारे काउंसलर्स के टच में हैं और बातें कर रहे हैं, अपने आप को और भी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ऐसी गलती ना कीजिए। किसी भी एक काउंसलर को, किसी भी एक अच्छी कंपनी का चुनाव कीजिए जो आपको अच्छे से सलाह मशवरा दे के सही जगह तक पहुंचा पाए, ताकि आप सही कैंपस का चुनाव कर पाएँ। जितने ज़्यादा लोगों से आप बातें करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। हमेशा कोशिश कीजिए जिस भी इंसान पे आप भरोसा कर रहे हैं उस पे मिल नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो कॉल पे, जूम कॉल पे आप बात करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ। आज की वीडियो में हमने बात की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में और हमने दी आपको सलाह इनके बीटेक प्रोग्राम के बारे में। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंच पाए हैं और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाए हैं। फिर भी कोई ऐसा डाउट है जो क्लियर नहीं हो पाया है एडमिशन्स को लेके, कई चीज़ों को लेके, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से मदद ले सकते हैं। हमारी टीम पूरा एडमिशन प्रोसेस, आपके फॉर्म भरने से लेके आपका पूरा प्रोसेस खुद मैनेज करती है। साथ ही साथ हम आपको देते हैं कई सारी सुविधाएं अपनी एडमिशन जर्नी के दौरान, तो आप हमारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। आशा करते हैं 2025 आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी मंगलकारी रहने वाला है और आप जहां भी जाएं वहां पे धमाकेदार प्लेसमेंट भी ले पाएं, यही हमारी मनोकामना रहने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।